दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 90s के एक्टर्स की बात करेंगे, जो इनिशियली जब आए थे तो थोड़े पॉपुलर हुए थे और उनके नाम पे कुछ बड़े अच्छे-अच्छे गाने सब भी हैं। बट आज वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है और बट जिन जो भी उनका थोड़ा-सा टाइम पीरियड था, एक समय वो हमारे लाइफ के एक्टिव पार्ट हुआ करते थे। पहला नाम जो है इसमें अविनाश वाधवन का है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल थे, उसके बाद ये फ़िल्म में आए थे। इनफैक्ट इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। तो फ़िल्मों में इनका इनिशियली आने का नहीं था, बट जैसे लक के साथ कई बार होता है कि आप ऐसे प्रोफ़ेशन में आते हैं जो आपने भले ही पहले प्लान नहीं किया हो, बट फाइनली आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। सो इन्होंने इनिशियली कुछ अच्छी फ़िल्मों में काम किया था जो चली भी थी। जैसे जुनून मूवी में ये एक रोल में थे, ऑल्दो वो मेन मूवी राहुल रॉय के ऊपर थी। बलमा मूवी में ये थे जो मूवी चली भी थी। देन दिव्या भारती जी के साथ ये गीत मूवी में आए थे, वो भी ठीक-ठाक मूवी थी मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स एंड ऑल। आए मिलन की रात भी इनकी एक और रिलेवेंट फ़िल्म है। बट उसके बाद धीरे-धीरे इनकी ज़्यादातर फ़िल्में लाइक दिल की बाज़ी, परवाने ये सब ज़्यादा कुछ चली नहीं और धीरे-धीरे ये फेड आउट हो गए। फिर इन्होंने एक ब्रीफ कमबैक किया था ऑन टेलीविज़न विथ बालिका बधू एंड सपना बाबुल का विदाई करके। बट उसके बाद इनको कम ही देखा गया है। अभी शायद कुछ और चीज़ों में व्यस्त रहते होंगे और इनके नाम पे कुछ बड़े अच्छे गाने थे जैसे जुनून मूवी के कुछ गाने, बलमा मूवी के गाने, गीत का एक बहुत अच्छा गाना था, प्रेम पत्र आया है, वो गाना भी काफ़ी चला था। तो ऑल इन ऑल इनमें काफ़ी पोटेंशियल था, इनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस भी अच्छी थी और देखने में भी बहुत ही ये हैंडसम लगा करते थे स्क्रीन पे। बट अनफॉर्च्यूनेटली इनिशियल कुछ दिनों के बाद ये ज़्यादा नहीं चले। एंड सेकंड नेम जो है इसमें कमल सदाना जी का। ये बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर ब्रिज सदाना के बेटे थे। इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ट्रेजिक रही है, जिसके बारे में मतलब आप मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, थोड़ा-सा सेंसिटिव इश्यू है। अदरवाइज़ ये पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है इनकी लाइफ में क्या हुआ था। यहाँ पे हम इनकी सिर्फ़ फ़िल्मों की बात करेंगे। इनकी डेब्यू हुई थी सुपरस्टार काजोल के साथ बेखुदी में, दोनों उस समय न्यूकमर थे। फ़िल्म के कुछ गाने काफ़ी चले थे, जैसे खत मैंने तेरे नाम लिखा, मुझे क्या पता तेरा घर है कहाँ, ये सब गाने काफ़ी अच्छे चले थे। देन इनको जो सबसे ज़्यादा जिस गाने के लिए याद किया जाता है दैट वाज़ फ्रॉम द मूवी रंग। तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है। ये मूवी के सारे गाने ही काफ़ी चले थे और ये मूवी भी चली थी। बेखुदी तो नहीं चली थी बट ये मूवी चली थी। उसके बाद भी ये फिर कुछ फ़िल्मों में आए जैसे कि बाली उमर को सलाम, हम सब चोर हैं, रॉक डांसर ये सब। बट उसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट फेड आउट ही हो गए हैं। उसके बाद फिर एज़ अ फ़िल्म मेकर इन्होंने एक मूवी राइट और डायरेक्ट की थी रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस 2014 में। उसके बाद ये ज़्यादा इसमें रिलेवेंट नहीं रहे हैं। 2022 में हालाँकि इनकी एक काइंड ऑफ कमबैक हुई थी इन सलाम वेंकी मूवी। बस वो काइंड ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस काइंड ऑफ ही था जहाँ पे वो अपनी पुरानी और फर्स्ट को-स्टार काजोल के साथ ही यूनाइट होते हैं। तीसरा जो नाम आता है इस लिस्ट में उसमें एक्टर पृथ्वी जो कि क्या कसूर फ़िल्म से जाने जाते हैं। उस समय उसके इनके गाने उस समय के बहुत चले थे और उसके अलावा भी ये और कुछ फ़िल्मों में आए जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म भी मतलब मूवी तो चली थी लेकिन इनका ज़्यादा कुछ नाम नहीं हुआ था बिकॉज़ इनका कुछ ख़ास रोल नहीं था, इसमें मेन रोल अजय देवगन साहब का ही था। बट दिल का कसूर के गानों के चलते इनको आज भी याद किया जाता है। इसके बाद ये टेलीविज़न में भी आए थे। तहकीकात जो बहुत ही एक पॉपुलर सीरियल था, उसके एक एपिसोड में आए थे। उसके बाद फिर कुछ और भी वो इन्होंने टीवी टेलीविज़न सीरियल सब में काम किया था। बट टेलीविज़न सीरियल सब में भी इनका बहुत ज़्यादा इनको कोई ख़ास उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। और उसके बाद से ये अभी तो उतना मतलब नहीं दिखते हैं स्क्रीन पे। बट एक समय 2-3 साल का समय था जब ये थोड़े-से पॉपुलर भी हुआ करते थे। फोर्थ नेम जो हम लोग इसमें जानते हैं वो विकास भल्ला साहब का है। विकास भल्ला एक्चुअली सिर्फ एक एक्टर ही नहीं एक सिंगर भी है। इनफैक्ट इनको पहले सिंगर ही बनना था। एक्टर तो ये बोलते हैं कि ये बाय चांस बन गए थे। बट ये बेसिकली सिंगर ही बनना चाहते थे और इनका एक बहुत ही अच्छा एल्बम आया था। एक गाना जिसका बहुत फेमस हुआ था है धुआँ जिसके बारे में हमने यहाँ बात भी की थी। विकास भल्ला साहब जब फ़िल्मों में आए थे तो इनको एक तो अच्छी फ़िल्म मिली थी काजोल के अपोज़िट ताकत करके मूवी थी। जिसका एक गाना भी काफ़ी चला था। उसके बाद जो उनकी फ़िल्में आई दिल के झरोखों से, जियो शान से, एक फूल तीन कांटे, उतनी कुछ ख़ास चली नहीं थी। इनकी जो लास्ट रेलेवेंट फ़िल्म आई थी दैट वाज़ साजिश मूवी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ थे ये। बट उसके बाद ये उतना प्रोमिनेंट नहीं रहे हैं। और इन्होंने भी फिर टेलीविज़न में ट्राई किया था जब इनको फ़िल्मों में उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी और उसके बाद फिर इन्होंने 2000
12 में उतरन जो एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ हुआ करता था उसमें भी कुछ दिन के लिए काम किया था। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में बट ओवरऑल लाइफ़ में अच्छा ही कहीं कुछ कर रहे होंगे और एज़ अ सिंगर तो ख़ैर इनका वो गाना बहुत ही बढ़िया है। आई होप कि ये जल्द ही उसमें मतलब एज़ अ सिंगर और कुछ अच्छा काम करें एंड हम लोग इनको और स्क्रीन पे देख पाएँ और सुन पाएँ।